नमस्कार, गुरुकुल टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने चैप्टर लिया है रीजनिंग का कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर पर बात करेंगे। कैलेंडर से किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले कैलेंडर है क्या? आप कैलेंडर के बारे में क्या जानते हैं? हमारे जो कैलेंडर हैं जिसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कैलेंडर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो ये कैलेंडर है जिसमें जनवरी फरवरी इस प्रकार से मार्च अप्रैल 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं हमारे ये कैलेंडर में। सबसे बड़ी चीज आइए मैं बताता हूं आपको, ये कैलेंडर जो जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है, इस कैलेंडर का क्या नाम है? तो ये कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो ये कैलेंडर नहीं है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है राष्ट्रीय पंचांग, जिसमें चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक इस प्रकार से महीने आते हैं। और देखिए क्या है, कैलेंडर सभी लोग धर्म के आधार पर भी या अलग अलग देशों में भी अलग अलग प्रकार के अपने सुविधा के अनुसार कैलेंडर का यूज किया जाता है। जैसे हिंदू लोग जो हैं अलग करते हैं, कैलेंडर का यूज करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग। इसके बाद मुस्लिम लोग अलग कैलेंडर का यूज करते हैं। दूसरे देशों में आप जाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार के कैलेंडर आपको मिलेंगे। लेकिन सभी कैलेंडर को एक रूप देने के लिए, अब भाई सब देश में अलग अलग कैलेंडर है, यहां तक कि हर धर्म में भी अलग अलग कैलेंडर है। तो एक विश्व में एक रूप देने के लिए कि भाई सभी कैलेंडर तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन एक ऐसा कैलेंडर हो जो सभी जगह मान्य हो। इंडिया में भी उसी को माना जाए, अगले और देश में अमेरिका है, चाइना है, और भी देशों में उसी कैलेंडर को माना जाए। ये एक ऐसा कैलेंडर हो, उस समय सोचा गया और उस समय एक कैलेंडर लाया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो सभी देशों में चलता है। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है और ये कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस प्रकार से दिसंबर। ये कैलेंडर में सामान्य कैलेंडर, सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह होते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और इसमें 7 दिन होते हैं, जो हर 7 दिन के बाद 8वें दिन से फिर रिपीट करता है, फिर 8वें दिन से रिपीट करने लगता है। इस प्रकार से ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, वो इसी कैलेंडर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय पंचांग है वो हमारे बुजुर्ग लोग उसके बारे में जानते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग तो चैत बैसाख जानते भी नहीं होंगे, क्या चैत बैसाख है। जैसे अभी जो है, आज अभी सितंबर महीने चल रहे हैं, अक्टूबर महीने चल रहे हैं, और हमारे हिंदी महीने में जो है अभी आश्विन महीने चल रहे हैं। तो जाने दीजिए, हिंदी महीने को हम लोग छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय पंचांग को छोड़ देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि सप्ताह जो है, वीक जो है, सोमवार से शुरू होता है, मंडे से चालू होता है और संडे पर समाप्त हो जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, मंडे से चालू होता है और संडे पर समाप्त हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 7 दिन हमारे कैलेंडर में होते हैं।
यही 7 दिन के बाद फिर से नेक्स्ट जब चलेंगे तो यही रिपीट करता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये रिपीट करते रहता है। तो इससे हमको समझना ये है कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास प्रश्न आए या आपसे अगर पूछा जाए कि आज सोमवार है, आज कौन सा है भैया, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपके पास इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि बहुत स्टार्टिंग से मैं चालू कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं आपको आता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है उनके लिए जरूरी है। मैं बहुत एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं और बहुत आगे तक चलेंगे हम लोग। ध्यान देने वाली बात है, आज सोमवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, समझना यह है। मैं सबसे पहले यह आपको बता दूं कि कोई भी दिन जो है वह आज से 7 दिन के बाद, यानी कि आज से 7 दिन के बाद जो है फिर से वही दिन आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आज सोमवार है और आपसे प्रश्न आए कि आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो चूंकि छठे दिन जो है समाप्त हो जाएगा और 7वां दिन जो है आपको फिर से रिपीट होगा, आज से 7वां दिन। कैसे, देखिए सोमवार है ये, इसके बाद आइए मंगलवार, फिर हो गया बुधवार, फिर हो गया गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन तक ये चला और 7वां दिन जहां आएगा वो क्या हो जाएगा, फिर से वही सोमवार पर रिपीट हो जाएगा। यानी कि आप सीधा सीधी ये समझें कि हर 7 दिन के बाद वह फिर से रिपीट करता है। तो कहने का मतलब यह है, अब जब हमारे पास प्रश्न है कि आज सोमवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आज सोमवार है तो 25 दिन, 7 दिन प्लस 7 दिन हो गया, प्लस 7 दिन हो गया 14 दिन, प्लस 7 दिन हो गया 21 दिन। यानी कि ये जो 21 दिन है ये क्या है भाई, सोमवार है। 21 दिन क्या है, सोमवार है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद ये रिपीट, हर 7वां दिन रिपीट करता है। अब कितना दिन बच गया आपके पास, 7 14 21 और 4 25, 4 दिन हमारे पास बच गए। तो हमको क्या करना है, हमको पूरे 21 से मतलब नहीं था, हमको सिर्फ ये 4 दिन से मतलब है। और ये 4 दिन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि सोमवार को 1 मान लो, मंगलवार को 2 मान लो और बुधवार को 3 मान लो। इस प्रकार से मानना नहीं है, क्योंकि 7 ही दिन है, उसको ज्यादा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। या तो 7 दिन आगे या तो 7 दिन पीछे, 7 दिन में भी 6 दिन ही, तो 6 दिन ही है तो वो तो हाथ पर भी आप कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये 4 दिन आप प्लस कर दीजिए, सोमवार से 4 दिन प्लस कर दीजिए। सोमवार से 4 दिन प्लस करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। क्या रहा है भाई, शुक्रवार। यानी कि कौन सा दिन आने वाला है, फ्राइडे आने वाला। आज से 25 दिन बाद फ्राइडे आएगा। यदि आज सोमवार है तो आज से 25 दिन बाद फ्राइडे आएगा। समझ में आ गई बात। सीधा सीधी इसको आप ये समझें कि हम करते क्या हैं। जैसे अभी
आ जाइए, आज सोमवार है तो आज से 25 दिन, सॉरी दिन, आज सोमवार है तो आज से 25 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ये देखिए, आज सोमवार है तो आज से 25 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो 7 दिन के बाद रिपीट करना चालू होता है, उसी प्रकार से जब हम पहले आते हैं तो उसमें भी 7 दिन के बाद रिपीट करना चालू हो जाता है। उसी तरह से आइए 25 को अगर करते हैं तो -7 -7 -7 -21 हो गया। इसके बाद कितना बच गया भाई? -4 बच गया। तो उसमें हमने क्या किया था? सोमवार से 4 दिन आगे चल गए थे और इसमें हमें क्या करना है? सोमवार से 4 दिन पीछे आ जाना है। तो सोमवार से 4 दिन अगर पीछे आते हैं तो रविवार हो गया, इसके बाद शनिवार हो गया, इसके बाद शुक्रवार हो गया और इसके बाद गुरुवार हो गया। आपका कौन सा दिन आ गया? गुरुवार। ये आ गया गुरुवार। बात आ रही है समझ में? बात समझ में आ रही है? जितना दिन हमें आगे कहे और जितना दिन हमें पीछे कहे तो हम क्या करते हैं, उसमें आपको समझना है कि 7 7 7 7 माइनस करने की जरूरत नहीं है। जितना दिन पहले और जितना दिन बाद हमें कहे, हमको क्या करना है? 25 में 7 से भाग दे देना है। 25 में 7 से भाग दे देना है। जितने दिन बोलेगा हमसे उतना में हम 7 दिन का 7 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। रिमाइंडर जितना आएगा, जैसे यहां रिमाइंडर आया 4, रिमाइंडर बोलते हैं शेष को, तो रिमाइंडर आया 4। तो जितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को ही आपको समझना है कि आज से, आज जब सोमवार है तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये 25 दिन आप जो दिया हुआ था, जो रिमाइंडर आएगा वो उतने दिन बाद जो है ये इस दिन के बाद के बराबर होगा। तो ये 4 दिन आपको मात्र समझना है। तो 4 दिन, सोमवार से 4 दिन आप ऐड कर लीजिए। सोमवार प्लस 4, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस प्रकार से। उसी तरह से माइनस में भी होता है। जब पहले वाली दिन की बात आ जाती है तो पहले वाले दिन में भी यही समझना है आपको। बिल्कुल इसी तरह से फंडा रहेगा। 7 से हम जितने दिनों की संख्या है उसमें हम भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उतने दिन जो है हम पहले समझ लेंगे उस दिन से। जैसे आज सोमवार है, बिल्कुल 25 में 7 से भाग देंगे, 4 आ गया और शेष 4 आया। रिमाइंडर से मतलब है आपको, शेष 4 आ गया। 4 से 4 को जो है सोमवार से 4 दिन पहले कर लीजिए। तो सोमवार से 4 दिन पहले करेंगे, मंगलवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको रिजल्ट आ गया। अब यही चीज हम आपसे पूछें, कि आज यदि सोमवार है तो आज से 28 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आज यदि सोमवार है तो आज से 28 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए 28 से आप भाग देंगे, 7 से भाग देंगे 28 में, आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो आप समझेंगे कि ये वही दिन आएगा जो आज है। यानी कि उस दिन भी, क्योंकि 0 आ गया तो हमको तो एक दिन पहले भी नहीं जाना। अगर 1 आता था तो एक दिन पहले चले जाते थे, यानी सोमवार से एक दिन पहले संडे हो जाता था। लेकिन यहां 0 आया है तो 0 का मतलब है कि आज से 28 दिन पहले भी सोमवार ही होगा। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि आज से 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज से 28 दिन बाद भी सोमवार ही होगा। क्योंकि 28 में हम 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, जो
ना तो किसी में जोड़ना है ना माइनस करना है, सेम डेट सेम दिन आ जाएगा उस दिन। बात आ रही समझ में? अब इस पर चर्चा करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें एक चीज है जो हमेशा ध्यान देने वाली बात आती है, वो मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि दो चीज आते हैं जिसमें आप हमेशा गड़बड़ करते हैं। एक आता है के बाद, ध्यान दीजिएगा, एक आता है के बाद, दूसरा आता है से बाद, फिर आता है अगला में के पहले और से पहले। ये दो चीज में हम चर्चा करेंगे। हम यहां जाकर कभी कभी गलतियां कर देते हैं, आपको पता है बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए इस बिंदु पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि हम इसमें क्या गलतियां करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 15 दिन बाद, हमको पूछा गया कि आज से 15 दिन बाद, ये हम चर्चा कर रहे हैं से के बारे में। आज से 15 दिन बाद, आज से 15 दिन के बाद का मतलब है कि आज प्लस 15, या आप बोल सकते हैं कि 15वें दिन। आज से 15 दिन प्लस कर दीजिए और वो हो गया 15वां दिन, वो हो गया आज से 15 दिन बाद। ये चीज समझिएगा। जैसे देखिए हम छोटा में बात करेंगे, आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, बिल्कुल आसान से समझिएगा। आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद का मतलब हो गया कि आज को आप छोड़ दीजिए और आज को छोड़कर तीसरा दिन, यानी कि वो 1 2 3 प्लस 3 हो जाएगा इसमें। ऐसा आज से 3 दिन बाद मतलब आज को भी उसमें शामिल करना है। आज एक दिन, देखिए जैसे कैसे होगा, आज देखिए सोमवार है, मान लीजिए आज मान लीजिए सोमवार है, तो आज से 3 दिन बाद कहता है, यानी कि आज है सोमवार, मंगलवार फिर होगा, फिर बुध होगा, फिर गुरु होगा। यहां समझने का प्रयास करिए आप। आज से 3 दिन बाद यानी आज भी इसमें शामिल हो रहा है, तो 3 दिन बाद कर दीजिए, ये 3 दिन हो गए और 3 दिन के बाद ये हो गए। आज से 3 दिन बाद यानी कि आज के बाद तीसरा दिन। आज के बाद कौन सा? तीसरा दिन। आज के तीसरा दिन। और ये जो है आज के बाद तीसरा दिन, ये समझिए ये चीज हो रहा है कि इसमें जब आज से बात आ जा रही है तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें आज भी शामिल होता है। इसलिए इसमें जितना दिन आपको बोलता है बाद, उतना ही दिन की आपको गिनती करना है, उतना ही दिन की गणना करना है। जैसे अगर आज से 15 दिन बाद आपसे पूछा जा रहा है तो 15/7 आप करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से आप दिन निकालेंगे। या आज से अगर जो भी दिन कर रहा है, जैसे 64 दिन कर रहा है, तो आपको आज से 64 का मतलब हो गया कि प्लस 64 और इसमें 7 से आप भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद मान लीजिए 7×63 1 आता है रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर है, उसके हिसाब से अगर आज जो है रविवार है तो 64 दिन बाद जो है, आज से 64 दिन बाद, रविवार आज है तो आज से 64 दिन के बाद सोमवार होगा। समझ में आ रही बात? ये से का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर के आता है, के बाद आता है, ध्यान दीजिए यहां पर, अगर के बाद आता है, जैसे आज के
पहले छोटा से मैं शुरू करता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। आज के 5 दिन बाद, ये आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कब? जब आज जो है शुक्रवार है। जब आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। देखिए, रटिएगा नहीं, समझना है। शुक्रवार, शनिवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, इस प्रकार से दिन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ऐसा कर देता हूं मैं, ऐसे बढ़ते जाएंगे, इन्फिनिटिव है। अब इसमें आपको समझना है कि आज के 5 दिन बाद, आज के मतलब आज उसमें शामिल नहीं करना है, इसको आपको शामिल नहीं करना है। आज से रहेगा तो आज से 5 दिन बाद हम इसको भी शामिल करके गिन लेते हैं। लेकिन जब आज के 5 दिन बाद आपसे बोला जाए तो उसमें ये आज के बाद, यानी कि आज उसमें शामिल नहीं है। आज के बाद, आज के बाद यानी कि आज उसमें शामिल नहीं हुए, तो नहीं है तो इसका मतलब ये शामिल नहीं है। और उसके 5 दिन बाद यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन बाद यानी कि गुरुवार, 5 दिन बाद यानी कि गुरुवार होंगे। और आप सीधा सीधी क्या करते थे इसमें? आप करते थे कि आप क्या कर देते थे कि +5, 5 दिन है तो, और 5 दिन आप गिनते थे शुक्रवार के बाद से। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ रहा है, ये आ रहा है बुधवार। तो इसमें के और से का कॉन्सेप्ट जरूर आप समझिए। के में क्या है? उस दिन को शामिल नहीं किया जाता है, और से में जो है उस दिन को शामिल किया जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आज के ये इस बिंदु, इस अक्षर पर बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। आपके क्वेश्चन में जब भी आएगा तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहां के आएगा तो के 5 दिन का मतलब है कि +6। के 5 दिन अगर कहेगा तो आपको 1 दिन बढ़ा कर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि के बोलने के बाद जो है इसमें जो है पहला जो दिन होता है वो शामिल नहीं हो पाता है। इसलिए हमें उसमें 1 दिन प्लस करना ही पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब के बाद रहे। अगर से बाद रहे तो तो फिर आपको उसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। जितना दिया हुआ है उतना ही आप गणना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 15 दिन बाद, के 15 दिन बाद यानी कि +16 रखना है आपको। के 15 दिन के बाद हो गया का मतलब हो गया 16 दिन। 1 दिन आपको बढ़ा के चलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आ गया के 101 दिन बाद, कितना भी दे दिया जा सकता है के 101 दिन बाद, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? +1 करना ही पड़ेगा। 102 दिन आपको समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए से 101 दिन बाद,
से 101 दिन बाद, यानी कि इसमें कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको 101 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए के दिन अलग हो जाएंगे और से अलग हो जाएंगे। अगर हम 101 दिन के बाद निकाल रहे हैं तो हमको 102 में निकालना पड़ेगा और इसमें हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बच गया 3 और 2 7 28, 4 रिमाइंडर इसमें आ रहा है। इसमें रिमाइंडर 4 आ रहा है और इसमें रिमाइंडर आपको आ जाएगा 3। तो भाई रिमाइंडर जब अलग अलग आ रहे हैं तो दिन भी अलग अलग आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझ के रखना है कि के दिन बाद और से दिन बाद, अगर के दिन बाद बोलता है तो हम एक दिन उसमें प्लस कर देते हैं, और अगर से दिन बाद बोलता है तो हमको उसमें जितना दिन बाद बोल रहा है उतना ही दिनों की गणना करना पड़ता है। बात आ रही समझ में? इस तरह से आपको समझना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। के दिन बाद और से दिन बाद में हमेशा हम फंसते हैं और ये सारे क्वेश्चनों में इस तरह से फंसाया जाता है हमें। अब देखिए ये हो गया बाद वाले दिन। बाद वाले दिन आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि के बाद और से बाद में क्या करना है। के बाद में एक और दिनों की संख्या में एक बढ़ा देना है और से बाद में जितना दिन दिया हुआ है बस उसी की गणना हमें करना है। अब आते हैं के पहले और से पहले। पहले आते हैं के पहले में। के पहले और से पहले में आ जाते हैं। देखिए के छोटा से ले लेता हूं, 4 दिन पहले। के 4 दिन पहले, इसके 4 दिन पहले। तो क्या करेंगे 4 दिन पहले में? इसमें क्या होता है कि पहले वाली जहां बात आ जाती है तो उसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि के हो या से हो, के रहे या से रहे। के 4 दिन पहले, ये देखिए के पहले रहे या से पहले रहे, माइनस में यानी कि पीछे वाले जाने के लिए पहले वाले में हम इसमें कोई एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। या इसमें से पहले दिया हुआ रहे या इसमें के पहले दिया हुआ रहे। आज के 4 दिन पहले, देखिए आज के 4 दिन पहले, इसमें आज भी शामिल हो ही जाता है। आज के 4 दिन पहले, आज के 4 दिन बाद में नहीं होता है, लेकिन आज के 4 दिन पहले। तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है। के पहले भी रहे या से पहले भी रहे, हमेशा उतने ही दिनों की गणना करनी है जितना दिया हुआ है। जैसे 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 ध्यान देना है कि आज के 25 दिन पहले, आज के 25 दिन पहले, तो इसमें भी आपको -25 दिन ही रखना है और आज से 25 दिन पहले। तो इसमें भी आपको -25 ही रखना है। से पहले और के पहले में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन से बाद और के बाद में अंतर होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। से पहले और के पहले में कोई अंतर नहीं है, लेकिन से बाद और के बाद में बहुत बड़ा अंतर होता है, जो हम जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। हम एग्जाम में जाते हैं, हड़बड़ी में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि के बाद था कि से बाद था, और हम धड़ल्ले से वही दिनों की संख्या ले लेते हैं जितना दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमारे पास रहता है के बाद, तो के बाद में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप कुछ भी पढ़ें बहुत बारीकी से पढ़ें,
कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ गलती होने की संभावना है। चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसलिए आपकी हर प्रश्न जो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो चीज़ हमें खुद से सोचना पड़ता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। चूंकि मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे पता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ होती हैं। इसलिए इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखेंगे। और आज हम चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसमें क्वेश्चन बिल्कुल आप समझ गए। ये सबसे पहला शुरुआत क्लास, कैलेंडर का सबसे शुरू का क्लास हमने चालू किया है। और कैलेंडर मुझे लगता है बहुत बड़ा है, कैलेंडर तो है ही बड़ा। अभी इसमें चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें लीप ईयर आएगा, फिर शेष दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या या विषम दिनों की संख्या, आप अपने भाषा में जो बोलें, आप अपने भाषा में जो बोलें, ये बताऊंगा मैं आगे। मैं समझता हूं कि जब हमारी पूरी कैलेंडर, अभी आप ज़्यादा दिमाग पर जोर ना दें, आपको लग रहा होगा कि आज के चैप्टर में तो हमें कुछ नहीं बताया गया। अगर आप एक चीज़ भी अगर आपने आज सीखा है के बाद और से बाद, और ये अगर आप गलती नहीं करते हैं अपने एग्जाम में, तो मैं समझता हूँ आज का भी चैप्टर आपके लिए काम का योग्य हो गया होगा। हम आगे अगले दिन हम फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आज के 25 दिन बाद, यदि हमको आज से 25 दिन पहले निकालना है, आज से 25 दिन पहले निकालना है, आज के 25 दिन पहले निकालना है, दोनों सेम होता है, कोई एडिशन नहीं होता है उसमें। लेकिन के बाद और के पहले में हमेशा एक चीज आप एकदम गांठ बांध लें, दिमाग में रख लें कि के बाद और से बाद में अंतर होता है। और फिर जितने दिनों की संख्या है हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको हम दिन जोड़ लेते हैं। तो आज का पाठ, चूंकि समय हो गया है, आज का पाठ जो है, आज का लेसन जो है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।